चौकीदार नहीं लिखूंगा, लेकिन अपना इस्तीफा प्रदेश कार्यालय के चौकीदार को देकर आया हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मानक रखा था वो विकास का था। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कई जगह छापा भी। जो पहले लिस्ट आई थी उसमें चौथे चरण तक के प्रत्याशियों के नाम काट दिए थे। 6 में से 4 प्रत्याशी दलित समाज से थे। पहला प्रश्न मेरा ये पूछा गया था, क्या दलित समाज के जो सांसद हैं वही निष्क्रिय हैं? एक प्रवक्ता टीवी पे आके कहते हैं कि उन सांसदों के टिकट काटे गए हैं जिन्होंने कार्य नहीं किया। इस चीज से मैं आहत हुआ। कई जगह नकारा भी कहा गया। पीड़ा होती है जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो। जिस जनपद से मैं आता हूं वो उत्तर प्रदेश का, जब मैं जीता था तो आखिरी पायदान का जनपद था विकास दर में। 5 साल के अंतराल में 24,000 करोड़ रुपया लगाने के बाद आज जब वो 14वें पायदान पर है, 94% मेरी उपस्थिति सदन की रही और 95% मेरी अपने क्षेत्र में उपस्थिति रही। जब मैंने सवाल पूछा कि टिकट मेरा किस आधार पर काटा गया, ना तो किसी जिम्मेवार ने इस बारे में बात करना मुनासिब समझी और ना ही किसी ने मुझे मिलने का समय दिया। इससे मैं आहत हुआ। एक तो वजह थी ये, एक प्रकरण था, शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा। हमारे जनपद में मंदिर परिसर में शराब बांटने का काम आप ही की दल के एक बड़े नेता हमारे पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्होंने कार्य किया था। वो पासी समाज का सम्मेलन था, जिस समाज से मैं आता हूं। तो उससे आहत होकर मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उनसे आग्रह किया था। ना तो उस पर सुनवाई हुई। जिस समाज ने मुझे 21 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में स्थापित किया था, कहीं ना कहीं मैं इस चीज से आहत था। मुझे ये नहीं समझ में आया, विकास की बात हुई, आप लोग विकास देखते हैं, भ्रष्टाचार नहीं सुनाई देता, ये सही बात है। आप लोगों को सुनाई देती है तो स्वच्छता। आपको नहीं लगता कि स्वच्छता ने भ्रष्टाचार का रूप ले लिया है? इस देश में विकास हुआ हो ना हो ये मेरी बहस का विषय नहीं है, लेकिन एक चीज कहूंगा, जब आंख देखती है तो दिमाग समझता है। बीजेपी का कार्यालय जो करोड़ों की लागत से बना है दिल्ली में, जनपद के हर जिले में कई करोड़ की लागत से बने हैं कार्यालय, तो ये अपना विकास था और सबका साथ था। ये सोचने की बात थी। आप में से कितने लोग हाथ खड़े करके बता सकते हैं आप सभी बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं? कितने लोग अपने बच्चों को चौकीदार बनाने का काम कर लेंगे? या ये महज दिखावा है, या एक अनदर स्लोगन कह सकते हैं हम लोग। मुझसे कहा गया कि आपने अपनी वॉल पे चौकीदार नहीं लिखा। जनाब, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विकास किया है, विकास करेंगे, चौकीदार नहीं अंशुल ही बनकर रहेंगे। जिस समाज ने मुझे चुना, मुझे लगता है ये मेरा दायित्व बनता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जब कहीं सुनवाई नहीं थी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जब मैंने अपनी फरियाद रखी, उन्होंने विश्वास दिलाया आपका ही नहीं आपके समाज का ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर पाया मैंने। जिस समाज का आपने अपने पार्टी को बढ़ाने का काम में सहयोग लिया, उनकी अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही चीज आज मैंने भी वही कार्य किया। अपना इस्तीफा जब मुझे कोई नहीं मिला था तो मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया। मैं चौकीदार नहीं लिखूंगा, लेकिन अपना इस्तीफा प्रदेश कार्यालय के चौकीदार को देकर आया हूं। और तो कुछ नहीं कर सकता था, एक दिन का उसके वेतन का सहयोग करके आया हूं। और जितने लोग चौकीदार लिख रहे हैं, ये धन कुबेर जितने ही चौकीदार लिख रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह रहेगा, या तो अपने अपने क्षेत्र में किन्हीं 10 चौकीदारों का वेतन की जिम्मेवारी लें, क्योंकि धन कुबेर शब्द इस्तेमाल मैंने किया है, या फिर अपने मोहल्ले के चौकीदार के स्थान पर एक रात महीने में चौकीदारी करके दिखाएं, उसके बाद अपने साथ चौकीदार लगाने का काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।